है कि जिन शिक्षकों की पोस्टिंग घर में है, हाजिरी बनाते हैं और खेत पर चले जाते हैं, कोई बाजार घूमने चले जाते हैं, तो उन लोगों वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी? पिछले 3 दिनों में हम 4 स्कूल का विजिट किए हैं और ऐसा हमको कहीं नहीं मिला है शिकायत, वहाँ के आम लोगों से नहीं मिला है, तो हम कैसे कहें? तो सब सरकारी विद्यालय में बढ़िया चल रहा है। ऐसा है कि विद्यालय लगातार अपग्रेड हो रहा है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। इतना बेहतर अगर बिहार के सरकारी स्कूल हैं तो कितने विधायक और मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बताइए। अरे आप क्या बात करें, हम खुद ही सरकारी स्कूल में पढ़े, हम दूसरे की बात क्या करें भाई? आपके बच्चे कहाँ पढ़े? हमारे बच्चे ठीक, हमारे बच्चे अभी हमारे साथ नहीं है, वहाँ नहीं रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सबके बच्चे सबको पढ़ा है वहाँ सरकारी स्कूल में। भाजपा के ऐसे कितने विधायक हैं जिनके बेटे सरकारी विद्यालय? उनका डाटा लेके हमको रखना पड़ेगा ना। आप कहें तो अगला बार हम डाटा लेके मांग लेंगे, तब रखेंगे, तब बात करेंगे आपसे। लोग तो कह रहे हैं कि एक भी विधायक के बेटे नहीं। अब हम डाटा लेके रखेंगे, आपने मांगा है तो आप डाटा लेके रखेंगे तब ना बात करेंगे आपसे। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके खुद बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ये तो अब इसमें ऐसा नियम नहीं आना चाहिए कि विधायक के बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, शिक्षकों के बेटे भी विद्यालय में आप पढ़े। लोग सरकार से मांग कीजिए, हम लोग इस आप तो एमएलसी हैं तो आपको भी मांग करना आप चाहिए। सरकार से मांग कीजिए, हम लोग डिबेट में भाग लेंगे उसमें, हम लोग डिबेट में भाग लेंगे उसमें। देखिए जीवन जी, क्या हो रहा है ना कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, शिक्षक जाते हैं 9 बजे अटेंडेंस बनाते हैं, फिर घर चले जाते हैं और फिर 4 बजे आके फिर बना लेते हैं, ऐसे खेला हो रहा है इसमें। अब इसमें अभी तो ऐसा शिकायत हमें नहीं मिला है, शिकायत मिलेगा जरूर हम इस पर बात करेंगे आपसे। ऐसा तो नहीं कि शिक्षकों के प्रति आवाज उठाने से डर लगता है, वो आपको चुन के भेजे हैं? ऐसा नहीं है, हम लगातार आवाज़ उठाते हैं और पूरा खोल के आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है। सवालों से कुछ बुरा तो नहीं लगा? ऐसा नहीं है, कोई सवाल बुरा नहीं है। आप जब सवाल ही नहीं कीजिएगा तो लोग के बीच मैसेज कैसे जाएगा? हमारे साथ जीवन कुमार एमएलसी मौजूद हैं। बजट पेश हुआ है बिहार का, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बिहार का बजट तो ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बेहतर बजट पेश हुआ है। उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो रोड्स का, बिजली का बात हो, एनर्जी का बात हो, चाहे वो एजुकेशन का बात हो, उसमें नौकरी का बात हो, हर तरह का जितना भी चीज़ सबका ध्यान रखा गया है। हर तरफ से वो बजट अच्छा है, बिहार का बजट जो है। जीवन जी, शिक्षकों ने आपको जो है चुना और आप एमएलसी बने, कभी सरकारी विद्यालय का विजिट करते हैं आप? हम अभी पिछले 3 दिन में 4 विद्यालय का विजिट किए हैं। हम बताइए। अब अरे भाई, अभी हम औरंगाबाद में गए, अभी औरंगाबाद में शिक्षकों से मीटिंग हुई हमारी। इसके पहले हम वहाँ पे अभी ढंडिया में स्कूल में गए, बालिका उच्च विद्यालय ढंडिया में गए। अब कितना इसको नाम बताए, लगातार हम विजिट कर रहे हैं। अभी पिछले जगहों की ये शिकायतें आ रही है कि जिन शिक्षकों की पोस्टिंग घर में है, हाजिरी बनाते हैं और खेत पर चले जाते हैं, कोई बाजार घूमने चले जाते हैं, तो उन लोगों वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी? पिछले 3 दिनों में हम 4 स्कूल का विजिट किए हैं और ऐसा हमको कहीं नहीं मिला है शिकायत, वहाँ के आम लोगों से नहीं मिला है, तो हम कैसे कहें? तो सब सरकारी विद्यालय में बढ़िया चल रहा है। ऐसा है कि विद्यालय लगातार अपग्रेड हो रहा है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। सुनिए बात को, जब सवाल पूछें तो सुनना भी चाहिए, बीच में बोलिए नहीं। एजुकेशन में बिहार सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाने जा रही है। इसके पहले जो है मोबाइल से अटेंडेंस का सिस्टम बनाया गया, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था की दिक्कत के कारण जो है कई बार दिक्कतें होती है। लेकिन पहले से आप देखिएगा, पहले के मुकाबले लगातार हम बेहतर कर रहे हैं। शिक्षकों का अटेंडेंस की बात हो, लोगों के अप्रोच की बात हो, लोगों को जाने की बात हो, बेहतर काम हो रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दिक्कतें थी, हमने ही उठाया था। बिहार में सबसे पहले मुद्दा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास में। हालांकि पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी और बेहतर करने की ज़रूरत है। आप जब कंपेयर कीजिएगा मध्य प्रदेश का, आप जब कंपेयर कीजिएगा उत्तर प्रदेश का, आप जब कंपेयर कीजिएगा झारखंड का, तो आपको पता चलेगा कि बिहार के एजुकेशन व्यवस्था कितना ज़्यादा अच्छा है। जब बिहार बंटवारा हुआ था और बिहार की स्थिति थी, उस वक्त से आज की तुलना कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर स्थिति में, और वर्तमान से तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हमारे आसपास के राज्यों से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में बिहार है। इतना बेहतर अगर बिहार के सरकारी स्कूल हैं तो कितने विधायक और मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बताइए। अरे आप क्या बात करें, हम खुद ही सरकारी स्कूल में पढ़े, हम दूसरे की बात क्या करें भाई? आपके बच्चे कहाँ पढ़े? हमारे बच्चे ठीक, हमारे बच्चे अभी हमारे साथ नहीं है, वहाँ नहीं रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सबके बच्चे सबको पढ़ा है वहाँ सरकारी स्कूल में। भाजपा के ऐसे कितने विधायक हैं जिनके बेटे सरकारी विद्यालय? उनका डाटा लेके हमको रखना पड़ेगा ना। आप कहें तो अगला बार हम डाटा लेके मांग लेंगे, तब रखेंगे, तब बात करेंगे आपसे। लोग तो कह रहे हैं कि एक भी विधायक के बेटे नहीं। अब हम डाटा लेके रखेंगे, आपने मांगा है तो आप डाटा लेके रखेंगे तब ना बात करेंगे आपसे। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके खुद बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ये तो अब इसमें ऐसा नियम नहीं आना चाहिए कि विधायक के बेटा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, शिक्षकों के बेटे भी विद्यालय में आप लोग सरकार से मांग कीजिए, हम लोग इस आप तो एमएलसी हैं तो आपको भी मांग करना आप चाहिए। सरकार से मांग कीजिए, हम लोग डिबेट में भाग लेंगे उसमें, हम लोग डिबेट में भाग लेंगे उसमें। अच्छा, बिहार के सभी सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो गया? नहीं, लगातार उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको ठीक करें। अभी हाल ही में काफ़ी प्रीफैब का स्ट्रक्चर बना, अभी रेगुलर स्ट्रक्चर बना। अभी तो हाल ही में पेपर में भी छपा था कि बिहार के सैकड़ों स्कूलों में, मतलब हमारे ही रिकमेंडेशन से वहाँ पे बना है, बाउंड्री बना है और वो बिल्डिंग बना है। देखिए जीवन जी, क्या हो रहा है ना कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, शिक्षक जाते हैं 9 बजे अटेंडेंस बनाते हैं, फिर घर चले जाते हैं और फिर 4 बजे आके फिर बना लेते हैं, ऐसे खेला हो रहा है इसमें। अब इसमें अभी तो ऐसा शिकायत हमें नहीं मिला है, शिकायत मिलेगा जरूर हम इस पर बात करेंगे आपसे। ऐसा तो नहीं कि शिक्षकों के प्रति आवाज उठाने से डर लगता है, वो आपको चुन के भेजे हैं? ऐसा नहीं है, हम लगातार आवाज़ उठाते हैं और पूरा खोल के आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है। सवालों से कुछ बुरा तो नहीं लगा? ऐसा नहीं है, कोई सवाल बुरा नहीं है।
है, आप जब सवाल ही नहीं कीजिएगा तो लोग के बीच मैसेज कैसे जाएगा? सवाल बहुत अच्छा जवाब दिए। देखिए ये एमएलसी जीवन जी हमारे साथ है, जिन्होंने काफ़ी तत्परता पूर्वक जो है वो सवालों का जवाब दिया है और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं उस पर जो है विचार किया जाएगा, जो शिकायत है उस पर समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।